जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मोटरवे पे चल रहे हैं तो ये रास्ता बंद है, तो हमने सोचा क्यों ना टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए, आपके लिए एक सेशन बना दिया जाए। देखिए, लोग ना कारोबार करना चाहते हैं, लोगों के पास पैसा मौजूद है, लेकिन उनको समझ ये नहीं आ रही कि कारोबार कौन सा किया जाए। जब वो टीवी चलाते हैं तो या फेसबुक चलाते हैं या यूट्यूब चलाते हैं तो आगे लंपी हुई पड़ी है और लोग ना बड़े घबराए हुए हैं और बहुत परेशान है। उन लोगों के लिए मैं एक आज बिजनेस मॉड्यूल लेकर आया हूँ, एक कारोबार का प्लान लेकर आए हैं जो आप लोग कर सकते हैं। उसकी थोड़ी सी चीटा बातें आपसे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले तो ये बता दूँ कि वो लोग जो गायें रखने के शौकीन हैं या जो वच्छियाँ रख रहे हैं, उनको आगे गब्बन करके बेचना चाहते हैं या गायें लाना चाहते हैं और उसका दूध निकालना चाहते हैं, तो फिलहाल तो यार मैं मार्केट्स में से बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप गाय ख़रीदें या मार्केट से वच्छियाँ ख़रीदें, क्योंकि अभी भी लंपी जो है वो ख़त्म नहीं हुई और चलती जा रही है। कोई पता नहीं, जो जानवर आप लेकर आएँ सस्ता उठा के ले आएँ कि चलें जी लंपी की आउटब्रेक चल रही है, थोड़ा जानवर सस्ता है, लेकिन वो जब आपके पास आए, अल्लाह ना करे उसको बीमारी हो जाए लंपी की, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। इसलिए फ़िलहाल थोड़ा सा इंतज़ार करना बेहतर है। वो लोग जो गायों का शौक़ रखते हैं वो ज़रा वेट कर लें, कम से कम 2 महीने वेट करें, सितंबर के एंड तक तो लाजमी वेट कर लें। अच्छा, अब जो कारोबार आपके लिए लेकर आया हूँ जी, वो है जी झोटियों का कारोबार। ये झोटियों का कारोबार आप कैसे करेंगे, इसकी थोड़ी डिटेल में आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, चलिए, थोड़ी सी ट्रैफिक चल पड़ी है तो हम साथ में कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो झोटियों का एडवांटेज ये है जी कि ये बड़ी सख्त जान होती हैं और सख्त जान होने की वजह से इनको बीमारियां बड़ी कम आती हैं, ठीक है जी। और आपको मार्केट से जो है ये अवेलेबल हो भी जाती हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब झोटियाँ जो हैं लंपी के हवाले से आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि झोटियों में या भैंसों में लंपी की जो बीमारी है उसका क्या सिनेरियो है। तो इसके बारे में आपको शेयर करता चलूँ कि भैंसों में बीमारी लंपी की मौजूद है, लेकिन इसकी शिद्दत भैंसों में बहुत कम है, शदीद कम है। मैंने जितने केस देखे हैं, सिंपल आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगा दें, एवल का टीका लगा दें तो अमूमी तौर पे जानवर जो है वो रिकवर कर जाता है, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं बनती। और जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक है तो वैक्सीन भाई मैंने अपने जानवरों को, बफलों को नहीं करवाई। अच्छा, मार्केट कौन सी है जहाँ से आपको ये झोटियाँ मिल सकती हैं? झोटियाँ आपको मल्लू मोड़ मंडी है जी, यहाँ पे जंग के पास, वहाँ पे आप ले सकते हो। आरफवाला में जा सकते हो, चीचावतनी में जा सकते हो, वहाँ से जानवर आप खरीद सकते हो। कितने का मिलेगा इस वक्त जी? झोटियों का जो रेट है जी वो 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपया चल रहा है एक झोटी का, और ये डिपेंड कर रहा होता है कि झोटी की नस्ल कैसी है, रंग रूप कैसा है, खूबसूरती कैसे है, उसी हिसाब से जी उसका रेट है। इसमें मैं आपको बता दूं कि 1.5 लाख में या 1.25 लाख में जो झोटी आप लेके आते हो वो अमूमी तौर पे 350 किलो के राउंड अबाउट जो है उसका वज़न है। 300 से लेके 335-40 के बीच में उसका वज़न होता है। और झोटियों को जब हम गबन कराते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि 350 से उनका वज़न ऊपर हो। तो इस वक्त आपने झोटियाँ ख़रीदनी हैं। अभी अगस्त का महीना चल रहा है, आज जब वीडियो बना रहा हूँ, आज 18 तारीख है, अगले 1 हफ्ते में अपनी परचेज़ पूरी करें, ठीक है जी। आगे जो महीने आ रहे हैं वो है जी सितंबर अक्टूबर का, और भैंसों के जो लोग शौकीन हैं उनको ये पता है कि जैसे ही रातें छोटी होती हैं सितंबर अक्टूबर में जो है वो भैंसें बोलना शुरू कर देती हैं और उनके अंदर जो है वो अपना मामला स्टार्ट हो जाता है, उनका सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक एडवांटेज वाली बात है। अब मंडी में जाके आपने कौन सा जानवर लेना है, किस तरह का लेना है, अब हर बंदे को तो नहीं पता कि झोटी कैसी है। गायों के अंदर तो फिर भी आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाता है गाय की वच्छी देख के कि चले यार डब्बा रंग है तो डब्बे रंग से ही शायद दूध आ जाए, लोग ये सोचते हैं। और लेकिन भैंस के अंदर तो सारी काले रंग की भैंसें हैं। अब क्या किया जाए, किस तरह से इस चीज़ को जो है वो इसका ज़ाला किया जाए, तो मैं कुछ टिप्स आपको दे देता हूँ। सबसे पहले तो कोशिश करें कि बारीक चमड़ी के जानवर लें। बारीक चमड़ी का आप जानवर को ऐसे उसकी स्किन को पकड़ोगे, 10-12 झोटियों की पकड़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बारीक कौन सी है और मोटी चमड़ी वाली कौन सी है। नंबर 2, कोशिश करें कि जानवर ऐसा लें जो पीछे से जिसका पुट्ठा चौड़ा हो, मतलब जानवर की जो बैक साइड है, जहाँ पे आप कह लें कि बिल्कुल जिस मतलब बैक साइड जहाँ पे पिछली टांगे हैं वो हिस्सा जो है काफ़ी चौड़ा होना चाहिए। जितना ज़्यादा चौड़ा होगा उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरे नंबर पे जानवर जो है वो खुले हड्डों पैरों का होना चाहिए। मतलब एक होता है ना जानवर छोटे से कद का,
300 किलो का तो है लेकिन गिट्ठा मिठा सा है, तो वो जानवर कल को एक बड़ा जानवर नहीं बनेगा। तो जब ये तैयारी पे आएगा तो आपको अच्छा रेट नहीं देगा। जानवर ऐसा ले जो खुले हड्डों पैरों का हो, जो कल को जिसमें ये सलाहियत हो कि वो एक बड़ा जानवर जो है बन सके। यहाँ पर जी मार्केट में जो बड़े कद का जानवर है, खुले हड्डों पैरों का जो जानवर है, उसका बाद में रेट भी आपको अच्छा मिलता है। नंबर 4, कोशिश कर लें अगर आंखें सफ़ेद मिल जाए, अगर ना भी मिले तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुझे सफ़ेद पसंद है, इसको माण की आँख कहते हैं, ठीक है जी। नंबर 5, जानवर की अगली और पिछली टांगों में जो फासला है, ये देखें कि एक ही जितना फासला हो और टांगे बिल्कुल स्ट्रेट हों। डॉक्टर साहब दिखा दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे सीधी हों, ठीक है जी। बालूकात क्या होता है कि टांगे ऐसे पीछे को ऐसे मुड़ी होती हैं, बिल्कुल ऐसे, ये गोडे आपस में ऐसे टच कर रहे होते हैं। तो जब इस किस्म का जानवर होता है उसके पास हैवाने की जगह थोड़ी बनती है। देखें ना जी, अगर आपके पास एक घड़ा 10 किलो का है और एक घड़ा 15 किलो का है तो उनके अंदर फ़र्क है। तो पिछली टांगों में जितना फासला ज़्यादा हो और जितनी टांगे ऐसे बिल्कुल, इसको हम कहते हैं इवनली प्लेस्ड लेग्स, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, आपस में ऐसे ना हो कि ये ऐसे जुड़ी हुई हो, तो इससे अवॉइड करना है आपने। ये जानवर आपने पसंद करना है जी। और फिर थनों को देखें, थनों में आपने क्या देख रहे हैं कि थन जो है उनका आपस में फासला बराबर हो। अगले थनों को अलहदा देखें, पिछले थनों को अलहदा देखें, पिछले थनों का फासला बराबर, अगले थनों का फासला बराबर। बालूकात ये होता है कि पिछले थन आप देखते हो तो पिछले थन बहुत जुड़े होते हैं आपस में, इसी तरह अगले थन होते हैं, इतनी सी जगह पे चारों थन होते हैं। तो जितना थनों में फासला ज्यादा होगा, कल को इंशाल्लाह ये उतना ही एक अच्छा जानवर बनेगा, और जितना अगले और पिछले थनों में फासला ज्यादा होगा उतना ही उम्मीद है कि जानवर ये अगले सूबे में अच्छा बनेगा। अब अगला काम है यहाँ पे करने वाला कि थनों को पकड़ के हम ये चेक करते हैं कि कोई ऐसा थन तो नहीं जो डेड है, या जिसके अंदर, जिसको हम ब्लाइंड टीथ बोलते हैं, ये ना हो कल को ये बच्चा दे तो उसके थन ही 3 हो। तो उसके लिए आपको अपने इलाके के जो वेटनरी डॉक्टर हैं उनकी आपको जो ना जी मदद लेनी होगी, बेहतर उनको साथ ले जाएं। और बहुत ही अच्छा है, बेशक जानवर 2000 महंगा ले लें, लेकिन कोशिश करें कि डॉक्टर साहब जो जा रहे हैं वो बाजू डाल के जानवर को, उसके बच्चेदानी को चेक कर लें और नीचे थनों को चेक कर लें, तो बहुत बेहतर हो जाएगा। हाँ बेशक 2000 महंगा मिलता ले लें, लेकिन कल को आप किसी बड़े नुकसान से बच सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जानवर आपने ख़रीद लिया। यहाँ पे अगर आपके पास ओवरऑल एनिमल सिलेक्शन के लिए किसी बंदे की टेक्निकल एडवाइस मौजूद हो तो बेहतर है कि आप खुद तजर्बे करने के बजाय उस टेक्निकल बंदे को अपने साथ ले जाएं, तो ये और भी ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अगर आपके इलाके में कोई ऐसा बंदा नहीं है तो ये मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं, इन पॉइंट्स पे आप अमल करें। अब जानवर आपके पास आएगा तो आते ही जनाब आपने सबसे पहले जानवर को 2-3 काम करने हैं जी। एक तो आपने उसकी डिवर्मिंग करवा देनी है, ठीक है। नंबर 2, आपने उसको मुंह खोर की और गल घोटू की वैक्सीन करवा देनी है। तो ये 2 चीज़ें जो है ये आपने इमीडिएट बेसिस पे करनी है, फौरी करनी है। आज जानवर पहुंचा है आपके पास, तो आजकल चूंकि गल घोटू का मौसम चल रहा है, तो आते ही वेरी नेक्स्ट डे आप उसको गल घोटू की वैक्सीन कर दें, और उसके 2 हफ्ते के बाद आप उसको मुंह खोर की वैक्सीन कर दें। तो गल घोटू की वैक्सीन भी साल में 2 दफ़ा होगी, और जो मुंह खोर की वैक्सीन है वो भी साल में 2 दफ़ा होगी। वैसे चोटियों में अमूमी तौर पे हम ये 2 वैक्सीन ही करते हैं। अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का फजल हो जाता है ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब अगले नंबर पे बाज़ लोग ये भी करते हैं कि जानवर सिलेक्शन से पहले उसका ब्लड ले लेते हैं और लेबॉर्ट्री से चेक करवा लेते हैं कि कहीं ये ब्रूसेला का पेशेंट तो नहीं। इसका ब्रूसेला क्या होता है? ब्रूसेला कहते हैं कि एक मर्ज है जिसमें जानवर आखिरी महीनों में जाके बच्चा देने से पहले बच्चा फेंक देता है। तो अगर ये फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल हो तो कर लें, अच्छी बात है। अगर ना हो तो फिर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आप भी कर लें। अच्छा, अब जानवर आपके पास पहुंच गया तो आपके पास जी एक बात याद रखिएगा कि तकरीबन 1 साल जानवर आपके पास रहेगा, ठीक है जी। उसमें आपका लेबर का खर्चा भी आएगा, उस जानवर पे आपका फीडिंग का खर्चा भी आएगा, आपके डॉक्टर के एक्सपेंसेस भी होंगे, मेडिसिन की कॉस्ट भी होगी, डिवर्मिंग की कॉस्ट भी होगी। ये ओवरऑल बहुत सारे अखराजात जो हैं ये आपको करने को पड़ सकते हैं। तो तकरीबन आपको कमोबेश 1 लाख से लेके 1,15,000 रुपये आपका साल में लगेगा। हाँ, इसमें आप अपनी खर्चात को कम कर सकते हो। मेजर खर्चा है फीडिंग का। हाँ, आप साइलेज खुद बना लें, अपनी कॉस्ट को कम कर लें। आप जो बाकी आइटम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो बाकी चारा जात हैं, जैसे लूसन है उसकी है खुद बना लें,
जैसे चरी है उसका साइलेज बना लें, जैसे आपके पास ये मकई है इसका साइलेज आप खुद बना लें, वंडा जो है वो आप खुद बना लें, तो आप कदरे कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो लेकिन 1 लाख रुपया तो ये कन्फर्म है, ये आपका लगना ही लगना है, हर सूरत लगना है, ठीक है जी। इससे जो है आप सोच, अगर कोई बंदा कहता है कि कम लगेगा तो मैं आपको अब बता रहा हूँ कि आपको ये डेफिनेटली इतने में पड़ेगा। अच्छा, अब वो जानवर जो आपने 1.25 लाख का लिया, वो जानवर जो है आपका जाके तैयार होगा 2.25 लाख में। वो जानवर जो आपने 1.5 लाख का लिया वो जाके आपका तैयार होगा 2.5 लाख में। एक बात हो गई। नंबर 2, फीडिंग के अंदर हमारी कोशिश होती है कि जानवर को साइलेज दिया जाए, तूड़ी दी जाए। जब तक जानवर हीट में आके प्रेग्नेंट नहीं होता हम उसको मिनरल्स भी देते हैं और साथ ही साथ 3 से 3.5 किलो वंडा भी देते हैं। हमारा जो वंडा है जो हम तैयार करते हैं झोटियों के लिए वो तकरीबन 65 रुपये, अगर आप खुद बनाते हो तो इतने रुपये किलो पड़ेगा। तो 65 को आप 3 से ज़रब दे लें तो ये तकरीबन मोटा मोटा 195 रुपये बन जाता है। आप 200 रुपये का वंडा कर लें। और इसी तरह इस जानवर को 15 किलो हम साइलेज दिलवाएंगे। 15 किलो साइलेज अगर आप खुद घर पे बनाते हैं तो 120 रुपये का साइलेज आपको पड़ेगा, ठीक है जी, अगर आप खुद बनाते हो। मार्केट से लोगे तो वो सारी बात है बहुत महंगा है, तो ये जितनी चीज़ों की कॉस्ट आप कम करते जाएंगे उतना ही आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो 120 रुपये का आपको साइलेज पड़ गया। तकरीबन इसको 2 से 2.5 किलो हम तूड़ी देंगे, तो 2 किलो तूड़ी जो है इस वक्त तकरीबन 30 रुपये की तूड़ी है, तो ये 350 रुपया हो गया। तो 15 रुपये इसमें आप मिनरल के शामिल कर लें तो मिला जुला के ये आपके 360, 350 से 360 में आपकी फीडिंग होगी। और जितने ज़्यादा जानवर बढ़ाते जाएंगे उतनी ही आपकी ओवरहेड कॉस्ट कम होगी। जारी बात है कि एक लेबर का बंदा 10 जोटियों पे भी एक ही है और 25 जोटियों पे भी एक ही है। जो डॉक्टर आपके पास है वो 1 जोटी पे भी वही है, 10 पे भी वही है, 20-50 पे भी वही है। तो जितनी ओवरहेड कॉस्ट आप कम कर सकते हैं उतना ही बेहतर है। अब आपने इसको गबन करना कैसे है? जैसे ही आपके पास ये आ जाती हैं आपने इनकी अच्छी फिटिंग स्टार्ट कर दी, डिवर्मिंग कर ली। झोटा 1 ग्लास साथ लाजमी रखें, एक अच्छी क्वालिटी का झोटा ले लें। अब यहाँ पे इंसेमिनेशन जो है वो इतनी ज़रूरी नहीं है, ये ना बात गौर से समझिएगा। यहाँ पे इंसेमिनेशन इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों नहीं है? मसला ये है भाईजान कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो वच्छियाँ हैं उसके अंदर तो आप सेक्स सीमन रखवा के या अच्छा टीका रखवा के जानवर का रेट बेहतर ले सकते हो। लेकिन अगर आप बात करें इसकी झोटियों की तो यहाँ पे झोटी का सिर्फ प्रेग्नेंट होना लाजमी है। यहाँ पे अगर कोई ये बंदा कहे ना कि मैं फलाना टीका रखाया तो उसका झोटी का मार्केट में रेट नहीं बढ़ता। इसलिए यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जानवर का प्रेग्नेंट होना चाहिए और जितना जल्दी प्रेग्नेंट होगा उतना ही आपको फ़ायदा होगा। हाँ, किसी अच्छे नस्ल का झोटा खरीद लें ताकि वो बंदा जिसके पास झोटी जा रही है उसको फ़ायदा होना चाहिए, वो उस नस्ल को कीप करे। अच्छा, अब आपने जनाब अली करना ये है कि ये 25 जोटियों पे एक रख लें आप, 25 जोटियों पे एक झोटा रख लें, ये कम से कम रेशो है। हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा झोटे अवेलेबल नहीं हैं और दूसरा मसला ये भी है कि ये लड़ते भी हैं आपस में, तो आप 35-40 पे भी एक रख सकते हो, लेकिन उसकी खुराक, उसकी एक्सरसाइज आपको देखनी पड़ेगी। अच्छा, अब झोटा जो है आपने ले आए, आपने चोटियों के बीच में छोड़ दिया। कोशिश करें, डॉक्टर साहब से कहें कि हर 10-15 दिन के बाद आएँ, इनके अंदर हाथ फेर दें। आप जैसे ही इनके अंदर हाथ फेरेंगे तो इनका रिस्पांस बहुत अच्छा आता है। डॉक्टर साहब आपको बता देंगे कि ये जोटियाँ ऐसी हैं जिनकी बच्चेदानी अंदर से ठीक है, फर्स्ट क्लास है, उनको अलहदा कर दें। वो जोटियाँ जिनकी बच्चेदानी कमज़ोर है उनको अलहदा कर दें। और इसी तरह से इन दोनों की खुराक तय होगी। तो जो जोटियाँ हीट में आती जाएंगी, झोटा उसको नेचुरल मेटिंग करता जाएगा। और हर 2 से 2.5 महीने के बाद डॉक्टर साहब को बुला के बाजू डलवा के, अब तो अल्ट्रासाउंड भी अक्सर जगहों पे अवेलेबल है, आप टेस्ट करवाएं। जो प्रेग्नेंट जोटियाँ हैं उनको तीसरे सेक्शन में शिफ्ट कर दें जहाँ पे झोटा मौजूद नहीं है। जो प्रेग्नेंट है उनकी फीडिंग अलहदा होगी, जिनकी बच्चेदानियों का साइज़ ठीक है उनकी फीडिंग अलहदा कर दें, जिनकी बच्चेदानियाँ कमज़ोर है उनकी फीडिंग अलहदा कर दें। और वो जानवर जो हीट में नहीं आ रहे उनका प्रोटोकॉल भी लगाया जा सकता है। ठीक है जी, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा, झोटियों से हमने ये देखा है अक्सर जो है ना जी, आपकी झोटा जहाँ पर मौजूद होता है वहाँ पे झोटियाँ जल्दी हीट में आ भी जाती हैं और सेकेंडली मेरे प्यारे भाइयों वो प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं। उम्मीद है कि आपकी 90-95% जो है
सर्दी के अंदर प्रेग्नेंट हो जाएंगी। अच्छा, अब इसमें अगली बात सोचने वाली क्या है, कोशिश आपने ये करनी है कि मैक्सिमम झोटियाँ सितंबर अक्टूबर में आपकी प्रेग्नेंट हो जाएं, क्योंकि वो फिर अगले साल जून जुलाई में बच्चा देंगी, तब उनकी कीमत जो है थोड़ी बेहतर होगी। जैसे ही अगस्त सितंबर अक्टूबर आता है तो थोड़ा सा सुबह भैंसों का ज़्यादा होता है, डिमांड दूध की कम निस्बतन हो जाती है, थोड़ा सा 10-15 हज़ार रुपया जो है ना वो रेट कम हो जाता है झोटी का। लेकिन जो खूबसूरत झोटी है, अच्छी झोटी है भाई, वो अपना रेट कम नहीं करती। लेकिन आपको नहीं पता जो आप लेकर आए हैं उसमें खूबसूरत कितनी है, उसमें नकम्मी कितनी है, ये आपको नहीं पता। लेकिन टारगेट ये करें कि अच्छा, अब आगे सितंबर अक्टूबर है, अगले साल के लिए भी वो याद रखें कि जो जानवर आपको बच्चा देता है ना जी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, वो आपको सबसे ज़्यादा रेट मिलता है। ये भी आपने नोट करना है। नेक्स्ट प्लान आप इसका कर सकते हैं। भजन 2 कौन कर दें? हाँ जी, तो कौन खाने लगे? अगर आपने खानी है तो आ जाएं जी, वो कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पेमेंट ये करनी ले जी। अच्छा जी, अब ये बात होगी जनाब, तो आगे के लिए भी अगर आपको आगे भी एनुअल परचेज करने हैं, इनके अंदर भैंसों के अंदर सुबह 10 महीने का होता है, तो आप अपनी प्लानिंग के तहत जो है नेक्स्ट परचेजिंग इस तरह से करें कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में सुबह पड़ जाए, उसके पैसे बहुत ज़्यादा हैं, आपको अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स उसका मिलता है। अच्छा, अब आपने देखना ये है कि ये जानवर जब तैयार हो जाएंगे तो ये आपके कितने में सेल होंगे। तो भाई ये जो जानवर हैं आपके, ये तकरीबन है 2.5 से 3 लाख रुपए का एक जानवर आपका सेल होगा। इसमें कुछ जानवर ऐसे भी होंगे जो 3 लाख से ऊपर निकल जाएंगे। झोटियाँ बहुत अच्छी तैयार होंगी, अच्छा पैसा ले जाती हैं। लेकिन जो मार्केट की सूरत हाल है, 2.25-3 लाख पे वो आम झोटी है जो आपकी मार्केट में सेल हो रही है। ठीक है जी, तो अगर आपकी झोटी 2.25 लाख से 2.5 लाख में तैयार हो रही है तो तकरीबन 2.25-3 लाख की जो है ना आपकी 2.25 से 3 लाख में वो सेल होगी। 1 साल का प्रोजेक्ट है जी। तकरीबन आपको 1 साल में एक झोटी के पीछे एवरेज मिनिमम 50,000 के करीब प्रॉफिट मिल सकता है। इंशाल्लाह ज़्यादा भी हो सकता है, जिसमें आपने अपनी इनपुट कॉस्ट कम करनी है। जितनी कम कर लेंगे उतना ही आपको फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे भाईजान है वो झोटियाँ जो प्रेग्नेंट नहीं हुई, ये जरा बात गौर से सुनिएगा, होंगी ऐसे तो नहीं होगा कि 100% गबन हो जाए। बाज़ बात ऐसा जानवर आ जाता है प्रेग्नेंट नहीं होता, तो उसमें मेरे प्यारे भाइयों आगे कुर्बानी की जो ईद है, तो कुर्बानी की ईद पे भाईजान अब झोटियों के पैसे बहुत हैं। मुझे याद है मैंने झोटी 4.25 मन की इस वक्त 1,45,000 रुपये की मैंने ली थी। तो आप उसको कुर्बानी पे निकाल सकते हो। तो ये है कि आपके लॉसेस मिनिमम हो जाते हैं। तो डेफिनेटली जो भी कारोबार आप करते हैं, कोई भी कारोबार ऐसा नहीं होता जो हलाल कारोबार है उसमें रिस्क फैक्टर हमेशा होते हैं, नुकसान भी हो सकता है। लेकिन आपने कोशिश ये करनी होती है कि आप उसके लिए सोच के रखते हो कि इस नुकसान का अजाला हम कैसे करेंगे। ठीक है जी। और अगले नंबर पे जनाब कोई और चीज़ जो आप इस प्रोडक्ट के हवाले से पूछना चाहते हो, एक्सपायरी के हवाले से बता दूं कि झोटियाँ भाईजान है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम झोटियों को मरते देखा है। अपने 12 साल करियर में मेरा ख्याल है कि वो झोटियाँ जो ब्रीडिंग के पास आ गई, शायद मैंने 2 या 3 मरी देखी हैं आज तक। और इनको अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं होता, अच्छी खुराक दें, अच्छा माहौल दें, तो ये फैंटास्टिक बम्बे बाड़ माहौल इनका होता है। मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कारोबार करने हैं तो बिल्कुल करें, लेकिन उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस जो मैंने आपको बता दी हैं उसको फॉलो करें। भाई कहीं पे पैसे ना बचाइएगा, जब आप पैसे बचाते हो तो एट दी एंड आपको वो बेयर तो करने पड़ते हैं जी। तो पैसे बचाने वाला काम ना करें, इनके सेक्शन बनाएं, अच्छी हाउसिंग दें, अच्छा शेड बनाएं। जितना अच्छा बनाएंगे, जितना ग्रुपिंग अच्छी करेंगे, उतना ही जो है आपका अस्सलाम वालेकुम, उतना ही आपके मामला जी बेहतर होंगे। ये टोटल स्टोरी है जी आपकी। इसमें और कोई चीज़ हो तो पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। हमारी आइसक्रीम पहुंच गई है, हम खाने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम।